भारत माते एक बहुत अच्छे सपूत इस देश को छोड़ के अब चले गए हैं। वो जब गए थे तब हमारी देश में बहुत सारी जगहों पर बारिश भी हुई थी, क्योंकि भारत माता की आंखों में भी आंसू थे। और जब भी वैसे तो बारिश होती, बट नॉर्मली कोई ऐसा इंसान जब इस देश से चला जाता है तो बहुत सारी जगहों पर बारिश होती है, भारत में भी होती है। 2024 हमारे देश के लिए ऐसा था कि उस वक्त हमारे देश के दो महान व्यक्ति, हमारे देश के पढ़े लिखे व्यक्ति, पहले रतन टाटा जी, दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी इस देश को छोड़ के चले गए। बहुत ही बेकार चीज़ है ये। उनके अंतर्गत ऐसे था कि मैंने उनके अंतर्गत एक वीडियो भी बनी थी जिसमें मैंने बोला भी था हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला जी के अंतर्गत कि वो उनसे सलाह मशवरा करें, उनसे वार्तालाप करें भारत की अर्थव्यवस्था इनके अंतर्गत। परंतु उन्होंने ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने बहुत सारी जगहों पर उस वीडियो को शेयर किया, बहुत सी जगहों पर मैंने उसको डाला, बट लोगों की तरफ से भी कोई पॉजिटिव व्यू आया नहीं मेरे लिए, या फिर उनके अंतर्गत कोई वो वीडियो की नहीं। मैंने उनको खुद के चैनल पे भी डाला था, बट गई नहीं वो वीडियो, शायद वो देख नहीं पाए। बस इतना ही है कि जीते जी इंसान की कदर करो तो है, मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा देने ही जाते हैं। जिस व्यक्ति ने उनकी 2014 2014 में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त उनकी इमेज की बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा दी थी, एकदम वाहियात तरीके से उनके नाम का मजाक उड़ाया गया था कि ये मनमोहन सिंह नहीं, ये मोहन मोहन सिंह है। वैसी बहुत सारी बातें उनके बारे में बोली गई थी, बहुत सारी बातें। फिर भी उनकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं थे। वो सिर्फ चुप थे और ज़्यादा बोलते नहीं थे, कम ही बोलना पसंद करते थे, जो कि एक पढ़े लिखे इंसान की आइडेंटिफाई होती है। ठीक है, उसका एक सिंबल होता है, पर जो भी आप समझना चाहो समझ जाओ। ठीक है, वहीं हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री जी है, माननीय जी प्रधानमंत्री जी, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जितना उन्होंने अपनी लाइफ में बोला है उसका 10% भी अगर वो कर लेते हैं तो इस देश की उन्नति हो जाती। अनपढ़ गवार लोगों को तो उन्होंने बड़े बड़े पद पे बैठा मिला है। फाइनेंशियल मिनिस्टर, क्या पता क्या है क्या नहीं, उनको खुद को नहीं पता भैया मैं कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालूँ। हमारे देश के कृषि मंत्री ऐसे इंसान को बना मिला है जिसको क्या पता क्या है, उनका तो समझ भी नहीं आता है, उनको ना इतना नॉलेज है। हद से ज़्यादा जितने भी हैं सब पढ़े लिखे बहुत कम है। एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था, उससे सलाह मशवरा करनी चाहिए थी बहुत सारी चीज़ों के अंतर्गत, पर ऐसा नहीं किया। और जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो सब लोग आ गए और उनके अंदर बातें कर रहे कि वो इतने थे, ये थे, सब अपने अपने चिन्हों पर डाल रहे हैं। आप लोग भी 2040 के चुनाव के बाद देखना उनके नाम के कैसे मजाक उड़ाए गए, उनका इंटरव्यू सब है। A to Z चीज़ें आपको नेट साइट पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। उनकी इमेज की कैसे गज्जिया उड़ेगी, उनके नेम का, उनका सर नेम जो होता है ना, एक प्रकार से उसका मजाक उड़ाया गया, और भी बहुत सारी चीज़ों का मजाक उड़ाया गया। बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शो भी है जिनके अंदर कुछ जनों ने उनका मजाक उड़ाया है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, और उनकी पोती की उम्र की लड़की होगी वो, शायद उनकी आधी की भी आधी एज की, वैसे बच्चे भी उनका मजाक उड़ाते हैं। और हमारे देश के अंतर्गत ऐसा इतनी फ्रीडम दे मिली कि उसका मिस यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। इतनी फ्रीडम हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है या फिर बहुत से जने ऐसे हैं जो हमारे देश के इतना मान लोग हैं, ऐसे हाई लेवल के पॉलिटिशियन जो बहुत सही है, उनके अंतर्गत ऐसी ऐसी वीडियो बना देते हैं, फिर ऐसे गलत वीडियो बनाते हैं। सही चीज़ है, सही के अंदर आप वीडियो बनाओ अच्छी बात है, बट गलत के अंतर्गत बना रहे हो वो बहुत बेकार चीज़ है। उनका आप मजाक उड़ा रहे हो, उन जैसे इंसान का जो जिस एज के अंदर वो संसद भवन में आए थे व्हील चेयर पर, सब कुछ पता है। उस उम्र में आना, जबकि यंग एज के बंदे भी नहीं आते, वो भी वहाँ घर पे ही रो अपने, उस एज के अंदर वो आए, जो कि बहुत अच्छी और बहुत मान बात थी। और उस वक्त जो व्यक्ति उनके नाम का मजाक उड़ाता था, जो व्यक्ति उनके नाम का मजाक उड़ाता था, जिस व्यक्ति ने उनकी इमेज की बहुत अलग लेवल पर धज्जियाँ उड़ा दी थी, जो कि सबको ही पता है, बहुत से जगहों पे उनके नाम की गज्जियाँ बहुत कुछ उड़ती थी, वो व्यक्ति भी उनकी तारीफ़ करने लग गया था उस वक्त। झूठी हो या सच्ची हो जो भी हो, पर तारीफ़ की थी उसने भी, क्योंकि उसको भी पता पड़ गया था ये कोई आम आदमी नहीं है, क्योंकि इस उम्र में आना बहुत अलग बात होती है, जो कि वो आए थे उस वक्त। इसलिए मैं इतने कहूँगा कि हमारे देश में से बहुत सारे जने हैं, बहुत सारे मान लोग हैं जिनकी जिंदा है वो अदर, तो उनकी उस वक्त कदर करो। जाने के बाद आप अगर कदर कर रहे हो तो वो सिर्फ एक दिखावा है,
मैं भी ये वीडियो उधर नहीं डालता वैसे। अगर मैंने एक वीडियो थी जो मैंने बहुत पहले डाल दी थी, अगर मैं वो नहीं डालता तो, क्योंकि मेरे अंदर एक रिग्रेट रह जाता। बट मैंने वो वीडियो डाली, बहुत सी जगह पे किया जितना मेरे से हो सकता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनके मैं बहुत माइनस में हूँ। इसलिए अगर प्लस में होता तो मैं वो सब चीज़ें नहीं करता, बट माइनस में हूँ, इसलिए मैं जितना कर पाया मैंने मेरे से जितना मेरे से हो पाया मैंने इतना किया था उस वक्त। ठीक है, एक अच्छी एडवाइस दी थी, बट उस एडवाइस को किसने सुना नहीं। हमारे देश में जो हाई पोजीशन पे है, जिसके पास ज़्यादा पैसे है, उनकी ज़्यादा सुनी जाती है। अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंच जावे या फिर कभी हाई लेवल पर चली जावे, तो इस वीडियो तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक दूसरे जनों के पास भी भेजना एवं उन्होंने जो मजाक उड़ाए थे उनके नाम के, उनको ये रियलाइज कराना कि कभी भी किसी का भी या फिर किसी की भी पर्सनालिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उनके नाम का, ना ही उनकी किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता उस व्यक्ति की लाइफ कैसी रही हो, आपकी लाइफ कैसी है, उस व्यक्ति की लाइफ क्या पता कैसी रही हो। उन्होंने अपनी लाइफ में बंटवारे के वक्त क्या पता वो कहाँ रहते थे, सबको ही पता है। वो वहाँ से आए, उन्होंने कितने दुख देखे होंगे जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं सोच सकती है। जो उनका मजाक उड़ा देती थी बहुत बार। जब वो जिंदा थे उससे पहले मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे जने थे जिनको मैंने बोला कि वो बहुत महान आदमी थे, बहुत ये थे। बहुत से जगहों पे मैं बैठा, बहुत से मेरी चर्चा हुई, सबने इस बोला कि यार उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है, वो तो यूं है, वो तो यूं है, क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी बना दी थी नेता लोगों ने, बहुत सारे ऐसे जनों ने जो बहुत कम पढ़े लिखे। उन्होंने इतनी बेकार लेवल पर उनकी इमेज बना दी थी कि लोगों की मानसिकता ऐसी की। और जब वो चले गए तो भी वह क्या कहूँ मैं, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं हर ज़्यादा जने तो उनकी इज्जत इस करते हो, जो नहीं है उनमें से लगभग सभी लोग उनकी इज्जत न के बराबर करते। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है हद से ज़्यादा जने। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि आप के पास बहुत सारी डिग्रियाँ ये। पढ़े लिखे का मतलब दुनियादारी में बैठो, बड़ी बहुत से जनों से आप नॉलेज भी लेते हो, या फिर बिना किताब पढ़े भी बहुत बार नॉलेज हो जाता है। अभी 10 जनों में आप पढ़े लिखे लोगों में बैठते हो तो वो अपना जान बांटता है उस हिसाब से। ठीक है, जिन जिन लोगों को भी नॉर्मली समझती या नॉलेज था अच्छा सा, जो जात पात से बाहर रहते थे अपनी लाइफ में, उनको पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत अच्छी विचार रखने वाले थे, भड़काऊ भाषण बिल्कुल नहीं देते थे। अगर किसी का रेप हो गया था एक बार, बहुत पहले की बात है, तभी उनकी आंखें शर्म के मारे नीचे थी। यूँ नहीं कि आंखें ऊंची करके विपक्षियों को ताना दे रहे, या फिर ऐसा वैसा नहीं कि भाई उनके टाइम पे भी हुआ था, ऐसा नहीं किया था उन्होंने इतने बोला कि हमारे टाइम पे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने कुछ कानून बनाया, यूँ नहीं कि विपक्षियों को दो। जबकि आज की तारीख में तो ये सब नॉर्मल हो गया है, रेप हो रहे हैं, गाली गलौज बहुत ज़्यादा हो रही है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। बट उनके कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोगों को पता होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए। लोगों को डिफरेंस करना आना चाहिए सही और गलत में, जो नहीं आता है। नहीं, आजकल के बड़े भी इतना जान देते नहीं बच्चों को, फिर वो कम एज में ही जो है धर्म के नाम पे या फिर उनको वो देते भाई ये वती सही है, वो वती सही है। हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब जिंदा थे, जीवित थे, तब लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था। अगर पता होता तो उनके अंदर पता करते, शायद जाने से पहले उनका एक इंटरव्यू और हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, बट वहाँ ऐसा हो नहीं पाया। मैंने तो एक नॉर्मल वीडियो डाली थी, वही लोगों तक नहीं पहुँची, तो दूसरी क्या पहुँचती। वरना मैं अपनी बातें बहुत सी जगहों पर रखता। कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जैसा उनके साथ हुआ उनकी इमेज को लेकर, वैसे हमारे साथ भी हुआ है। हमारे भी बहुत से जनों ने ख़राब की है।